कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भैया अभी हम क्लास 10th में, और क्लास 10th का जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है ना, वो जिंदगी में बड़ा दुख दर्द दे रहा है। मतलब बता ही नहीं सकता, साला वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन लेकर बैठते हैं तो सॉल्व ही नहीं होता, और उसके बाद तो पढ़ने मन ही नहीं करता, फिर पढ़ाई लिखाई वहीं बंद कर देते हैं। तो भैया कोई इलाज बताओ यार, इस दर्द से निजात दिलाओ हमें। ठीक है, तो पहली बात तो बच्चे कि आप पहले बच्चे नहीं हो जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, ठीक है, दर्द फील करते हो यार। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्लास 10th में, उन सबको वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो होती ही होती है ना। अरे उनकी तो छोड़ो, जब हम भी क्लास 10th में थे ना, तो मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है ना। बड़ा दुख दर्द था मेरी भी जिंदगी में, ठीक। तो मैंने उसका इलाज क्या करा पता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस डील करता था मैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन जब डील किया तो बहुत सारे पैटर्न ऑब्जर्व किया, ठीक है, क्योंकि उस टाइम तो कोई गाइड करने वाला था नहीं। तो बहुत सारे पैटर्न ऑब्जर्व किया कि इस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम है तो उसको ऐसे डील करेंगे, इस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम है तो उसको ऐसे डील करेंगे, ठीक है। तो भैया हमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड प्रॉब्लम डील करना चाहिए। नहीं यार, क्यों टाइम खराब करना, जब चीजें आसानी से मिल सकती हैं, आसानी से समझ आ सकती है, तो उसके लिए अपना टाइम वेस्ट क्यों करना और ज्यादा एफर्ट क्यों करना। वो मेहनत बचाओ और वो टाइम कहीं दूसरे सब्जेक्ट में लगाओ, और किसी मैथमेटिक्स के दूसरे चैप्टर और दूसरे क्वेश्चन में लगाओ, जिससे आप अपने नंबर को एनहेंस कर सको, है ना। तो हमारा काम होगा कि क्लास 10th में जितने भी चैप्टर है, उन चैप्टर में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, उसको आपको आसानी से डील करना सिखाना है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली आज की क्लासेस में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3, नाम है भैया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फ्रैक्शन बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम की, है ना। तो हम चैप्टर 3 के जो फ्रैक्शन बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम है ना, आज उसको पूरी तरह से सॉर्ट आउट करने वाले हैं। और इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी फ्रैक्शन का अलग से कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मेरी गारंटी है ना। सारे फ्रैक्शन के क्वेश्चन लगातार लगते हुए चले जाएंगे, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रैक्शन, इसके भी आपके सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या मतलब, कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या। तो देखो यार, अगर हम फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट की बात करें, तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन बनता किससे, ठीक है। तो फ्रैक्शन जो होता है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बनता है। मतलब जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फ्रैक्शन मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने 2/5 लिखा, तो यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है 2, डिनोमिनेटर कितना है 5, और 2/5 क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। कोई न्यूमरेटर पूछे तो आप क्या बोलोगे 2, डिनोमिनेटर पूछे तो क्या बोलोगे 5, और कोई पूछे 2/5 क्या है, तो ये फ्रैक्शन है। क्लियर है ये बात है। तो अगर आपको कभी भी फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो फ्रैक्शन फाइंड करने से पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर आपको न्यूमरेटर नहीं पता, डिनोमिनेटर नहीं पता, तो आप फ्रैक्शन तो कभी निकाल ही नहीं सकते। मेरी बात समझ में आ गया। तो अगर आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो फ्रैक्शन से पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा, न्यूमरेटर कितना और डिनोमिनेटर कितना है। जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता चल गया, वैसे आपको फ्रैक्शन पता चल जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1/2, ठीक है, 3/7, ये कुछ फ्रैक्शन के एग्जांपल है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में आपको बोले कि फ्रैक्शन फाइंड करो, तो भले ही क्वेश्चन में फ्रैक्शन फाइंड करने को कहा है, लेकिन आपको क्या समझ के चलना है कि हमें क्या ढूंढना है, एक न्यूमरेटर ढूंढना और दूसरा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिल गया तो फ्रैक्शन अपने आप मिल जाएगा। क्लियर है ये बात है। चल फिलहाल अब चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन पर। देखो, जब भी आपके सामने वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आता है, तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में दो बातें ध्यान रखो। पहला, पता कर लो क्वेश्चन को पढ़ करके फाइंड क्या करना है, और दूसरा, क्वेश्चन में गिवन क्या है। जैसे ही आपको पता चल गया फाइंड क्या करना है, उसको लेट कर लो, और गिवन पता चल जाए उसके बाद सॉल्व कर लो। मतलब ये है कि चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं और पता करते हैं फाइंड क्या करना है। भैया एक बात बताओ, हम बहुत बड़े अनपढ़ हैं, हमें तो सारा समझ ही नहीं आता फाइंड क्या करना है, वो कहां लिखा है। तो देखो, किसी भी क्वेश्चन में जो भी फाइंड करना होता है ना वर्ड प्रॉब्लम में, वो दो ही जगह लिखा होता है, या तो स्टार्टिंग में या तो एंडिंग में। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं।
द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12 फुल स्टॉप इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3 कॉमा द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 फुल स्टॉप फाइंड द फ्रैक्शन। देखो लास्ट वाला लाइन में बोल रखा है फाइंड द फ्रैक्शन। आपको क्या फाइंड करना है? फ्रैक्शन। आप फ्रैक्शन तभी फाइंड कर पाओगे, फ्रैक्शन तभी फाइंड कर पाओगे जब आपको क्या पता हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो पता ही नहीं है, तो उसको क्या करेंगे? मान लेंगे। मैंने क्या कहा था? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ करके ये पता करो फाइंड क्या करना है। मैंने अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ के सच में बताओ तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। बस क्वेश्चन में इतना ही समझ में आया कि फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फ्रैक्शन। और मैंने कहा था जो भी फाइंड करना है उसको आप लेट कर दो, ठीक है। तो फाइंड करना है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को मानेंगे, लेकिन फ्रैक्शन बनता किससे है? तो हमें पता है कि फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बनता है। तो न्यूमरेटर को x मान लो और डिनोमिनेटर को y। चल तो लेट कर लिया, लेट कॉमा न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y। क्लियर है ये बात है? तो देयरफॉर फ्रैक्शन, देयरफॉर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जो होता है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से बनता है ना। फ्रैक्शन जो है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से बनता है ना, ठीक है। अब मुझे ये बताओ न्यूमरेटर को क्या माना है आपने? x। तो न्यूमरेटर की जगह आ गया x अपॉन डिनोमिनेटर को क्या माना है? y। डिनोमिनेटर की जगह y। तो फ्रैक्शन आपका क्या हो गया? x अपॉन y। क्लियर है ये बात है? आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन हमारा क्या आ गया? x अपॉन y। तो ये x अपॉन y की वैल्यू फाइंड करनी। क्लियर है ये बात है? तो हम कुछ नहीं करेंगे, x की वैल्यू पता कर लेंगे, उसको ऊपर रख देंगे, y की वैल्यू पता कर लेंगे, उसको नीचे रख देंगे, फ्रैक्शन हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें जो क्वेश्चन में फाइंड करने को कहा था उसके हिसाब से हमने लेट कर लिया, ठीक। अब चलते हैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है, और वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखते जाते हैं और इक्वेशन बनाते जाते हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोबारा पढ़ते हैं। द सम, सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है प्लस करो। किसका? न्यूमरेटर का। ध्यान से सुनना, द सम ऑफ द न्यूमरेटर, मतलब सम करना है, प्लस करना है। किसका? न्यूमरेटर का। एंड द डिनोमिनेटर, और किसका? डिनोमिनेटर का। भैया दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो, पढ़ते हैं। द सम, सम का मतलब क्या होता है? प्लस ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, मतलब प्लस करना है आपको न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का। ऑफ अ फ्रैक्शन, मतलब जो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसका प्लस कर दो। तो बताओ फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कौन है? x, डिनोमिनेटर कौन है? y। इन दोनों का प्लस कर दो, कर दिया। और इसका सम कितना है? इज का मतलब होता है इक्वल टू, कितना है? 12। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है ये बात है? अब आगे, अब यहां तक पढ़ा है, इक्वेशन फर्स्ट बनाया। आगे इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, बोल रहा है कि जो आपका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कितना था? फ्रैक्शन हमारा x अपॉन वाई था। तो x अपॉन वाई में जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कौन है? y। तो y जो है वो, उसमें अगर आप 3 इंक्रीज करते हो, ठीक है, क्वेश्चन बोल रहे हो ना, इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, डिनोमिनेटर y था तो y जो है वो 3 इंक्रीज हो जाता है। आगे बोला कॉमा द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, तो जो ये फ्रैक्शन आया ना वो 1/2 बन जाता है। आसान है, बहुत आसान है। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाते हैं। 2 को x से मल्टीप्लाई करो, 2x इक्वल टू का इक्वल टू y प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, y प्लस 3। अच्छा बताओ, देयरफॉर 2x रहने दिया, y के आगे कुछ नहीं, प्लस, इक्वल के इधर आया माइनस, इक्वल टू 3 का 3, इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं। अभी हम एलिमिनेशन लगा रहे हैं, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट में y प्लस में, इक्वेशन सेकंड में y माइनस में। तो क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। अब बताओ इक्वेशन फर्स्ट क्या था?
इक्वेशन फर्स्ट था x प्लस वाई इक्वल टू 12 और इक्वेशन सेकंड था 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। इक्वेशन फर्स्ट था x प्लस वाई इक्वल टू 12 और इक्वेशन सेकंड था 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक, अब देखो y प्लस में y माइनस में ये कट गया। अब देखो प्लस कर रहे हैं x प्लस 2x कितना x 3x इक्वल टू का इक्वल टू 12 प्लस 3 15। बताओ 3 और x के बीच में कुछ है मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर गया डिवाइड में, तो ये हो गया 15 अपॉन में 3 है ना। 3 से 15 कटा 5 पर, तो x इक्वल टू कितना आ गया 5। हमारी x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, बहुत आसान है, इट्स सो इजी है ना। चलो अब देखो x की जो वैल्यू आई उसको या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो हम 1 में रख रहे हैं पुट x इक्वल टू पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट बताओ, इक्वेशन फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 12। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 12। x की वैल्यू 5 है, x की जगह 5 प्लस y इक्वल टू 12। अच्छा बताओ 5 के आगे कुछ नहीं, प्लस इक्वल के इधर आए तो माइनस, तो 12 माइनस कितना हो गया 5, और 12 में अगर 5 गया तो y की वैल्यू कितनी आएगी 7। उम्मीद है कोई डाउट्स नहीं है, यहां तक तो क्लियर है सारी बात है ना। अच्छा हमें क्या फाइंड करना था, हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड करना था है ना। तो लिखेंगे हैंस फ्रैक्शन इक्वल टू, ये लास्ट वाला लाइन जरूर लिखना है यार, ठीक है ना, पेपर में स्टॉप मार्किंग में इसका हाफ मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो बताओ फ्रैक्शन हमारा क्या था x अपॉन वाई, यही था ना। अरे फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू x अपॉन वाई, तो वही लिख देते हैं। चलो पूरा लिख देते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन इक्वल टू क्या था हमारा न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अच्छा बताओ न्यूमरेटर कितना था x, डिनोमिनेटर कितना था 2। अब बताओ x की वैल्यू कितनी निकाली आपने 5 और y 7, तो x की जगह रख दो 5 अपॉन y की जगह 7, तो फ्रैक्शन हो गया 5 अपॉन 7। इट्स सो इजी गाइस, क्लियर है ये बात। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ना वो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन 11। जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन पढ़ करके सबसे पहले ये पता कर लो फाइंड क्या करना है, ठीक है ना, उसके बाद आगे की बात करेंगे। ठीक, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन 11 कॉमा इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, फुल स्टॉप, इफ 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5 upon 6, full stop, find the fraction। और सबसे लास्ट वाला लाइन देखो, सबसे लास्ट वाला लाइन वहां पे लिखा हुआ है क्या फाइंड करना है, फाइंड द फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। फ्रैक्शन तभी फाइंड कर सकते हो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता हो, तो सबसे पहले लेट कर लो है ना, जो फाइंड करना है सबसे पहले उसको लेट कर लो। लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y, so therefore fraction equal to numerator upon denominator, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है ना। अब ये बताओ न्यूमरेटर हमारा कितना है x, तो न्यूमरेटर की जगह x अपॉन डिनोमिनेटर कितना है y, तो डिनोमिनेटर की जगह y। जो फाइंड करना था वो हमने लेट कर दिया। अब क्वेश्चन में देखते हैं गिवन क्या है, उसके हिसाब से इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन 11। फ्रैक्शन क्या था x अपॉन वाई था, तो बोल रहा है जो फ्रैक्शन था x अपॉन वाई वो 9 अपॉन 11 हो जाता है। जो फ्रैक्शन आपका था x अपॉन वाई वो 9 अपॉन 11 हो जाता है। कब होता है 9 अपॉन 11, तो आगे बोला इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। बोल रहा है कि फ्रैक्शन आपका 9 अपॉन 11 हो जाता है, तब होता है जब हम 2 को ऐड करते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। क्लियर है ये बातें।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका इक्वेशन फर्स्ट क्रिएट कर लो। फुल स्टॉप तक पढ़ लिया ना, तो ये पहला इक्वेशन देगा। देखो 11 से मल्टीप्लाई करो किसको, x प्लस 2 को, है ना। और 9 किससे मल्टीप्लाई होगा, y प्लस 2 से, ठीक। 11 इंटू एक्स 11x प्लस का प्लस 11 इंटू 2 22 इक्वल टू 9 इंटू वाई 9y प्लस 9 इंटू 2 ये हो गया 18, है ना। अब x और y वाला टर्म एक साथ लियो, तो 11x रहने दिया, 9y के आगे कुछ नहीं, प्लस इक्वल के इधर आया तो माइनस, है ना, इक्वल टू 18 रहने दिया, 18 के आगे प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं प्लस, 22 के आगे प्लस है, इक्वल के इधर आया तो माइनस है। अब हमारा इक्वेशन सेकंड बन रहा है, मतलब फर्स्ट बन रहा है। पहला इक्वेशन बना 11x माइनस 9y, ठीक है, इक्वल टू माइनस 22 में 18 के आगे कुछ नहीं प्लस, प्लस 18 गया, माइनस 22 में प्लस 18 गया तो कितना आया -4। ये बना इक्वेशन फर्स्ट। क्या बना इक्वेशन फर्स्ट, थोड़ा अच्छे से लिख लो। चलो उस पेज में लिख लो, उस पेज में, चलो लिख लेते हैं ना। तो पहला इक्वेशन क्या बना 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, इक्वेशन फर्स्ट। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन की ओर, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है, देखो इफ, यहां से अगला लाइन स्टार्ट हो रहा है, ठीक। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, बोल रहा है कि जो 3 है ना उसको ऐड कर दो, मतलब प्लस कर दो, कहां पे, दोनों में, दोनों में मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो जब हम 3 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो होता क्या है, इट बिकम्स 5/6, मतलब जो फ्रैक्शन है वो 5/6 के इक्वल हो जाता है। मतलब क्या है, मतलब क्या है कि हमारा फ्रैक्शन क्या था x/y, x/y में अगर हम 3 ऐड कर देते हैं, मतलब x में भी और y में भी, मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो जो फ्रैक्शन है ना, मतलब जो नया फ्रैक्शन बना वो 5/6 के इक्वल हो जाता है। क्लियर है ये बातें, समझ में आ गया। चलो इसके आगे क्या बोला था, 5/6 के बाद फाइंड द फ्रैक्शन, वो तो सबको पता है फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो ये जो है वो इक्वेशन सेकंड देगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 3 से, और 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, y प्लस 3 से, ठीक। अच्छा 6 इंटू एक्स 6x प्लस का प्लस 6 इंटू 3 18 इक्वल टू 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 इंटू 3 15। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात। अब देखो 6x रहने दिया, 5y के आगे प्लस कुछ नहीं है तो प्लस है, इक्वल को उधर गया तो -5y। अच्छा बताओ, अब 15 के आगे प्लस है तो 15 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, 18 के आगे प्लस है, इक्वल के इधर आया तो माइनस, मतलब x और y वाला टर्म एक साइड और नंबर वाला एक साइड, है ना। तो इक्वेशन क्रिएट हो गया 6x माइनस 5y इक्वल टू -18 में यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, +15, -18 में +15 गया तो -3, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करते हैं और वापस क्या करते हैं, x और y निकाल लेते हैं, आसान है। तो भैया क्या करें, एलिमिनेशन। तो किसको हटाओगे इस बार, इस बार चलो x को टारगेट करते हैं, किसको टारगेट करते हैं, x को। तो रूल क्या कहता है कि जिसको आप हटाना चाहते हो सबसे पहले उसका कॉफिशिएंट सेम करो। तो x का कॉफिशिएंट यहाँ 11 है और यहाँ x का कॉफिशिएंट कितना है 6, तो सब दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेम। अच्छा बताओ 11 और 6 में छोटा कौन है, 6 के टेबल में 11 आता है, नहीं आता, तो क्या करें, उल्टा कर दो। ये जो 11 है ना इक्वेशन 1 में x के साथ, उससे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो, और जो 6 है इक्वेशन 2 में x के साथ जो 6 है उससे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो, इससे काम बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। देखो देखो इधर, तो इक्वेशन 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से, तो यहां लिख लेंगे इक्वेशन 1 इंटू 6, ठीक। और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 से, ठीक है, कॉमा। और उसके बाद क्या करते हैं भैया, चलो कॉफिशिएंट सेम कर लिया, कॉफिशिएंट सेम कर लिया, चलो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉफिशिएंट सेम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद देखते हैं साइन। देखो इधर 11x के आगे कुछ नहीं है तो प्लस और 6x के आगे कुछ नहीं है तो प्लस, अगर सेम साइन हो तो क्या करते हैं, माइनस। तो पहला कॉफिशिएंट सेम करते हैं, उसके बाद साइन देखते हैं जिसको हटाना है, अगर साइन सेम हो तो माइनस करेंगे और डिफरेंट हो तो प्लस करेंगे। चलो
भैया अब करके देखो यार आगे कैलकुलेशन। 6 इंटू 11 एक्स, तो क्या हो गया 66 एक्स। माइनस था तो माइनस लगा दिया। 6 इंटू 9 वाई 54 वाई इक्वल टू, और 6 को मल्टीप्लाई किया -4 से -24। अच्छा 11 इंटू 6x 66x है ना, माइनस था तो माइनस लगा दिया। 11 इंटू 5y 55y इक्वल टू 11 इंटू -3 -33। अब बताओ इधर, अब माइनस कर रहे हैं किसको, इक्वेशन 2 को, तो इक्वेशन 2 का साइन क्या हो जाता है चेंज, यहां कुछ नहीं है तो प्लस है, 66 के आगे कुछ नहीं है, 66x के आगे कुछ नहीं है, प्लस, प्लस का क्या होगा माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। बताओ 66x के आगे कुछ नहीं प्लस, 66x के आगे माइनस, प्लस से माइनस कट गया है ना, प्लस 55y में माइनस किया 54y तो क्या आया y इक्वल टू का इक्वल टू प्लस 33 में माइनस किया 24 तो कितना आया 9 है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 9 आ गई। ठीक, अब देखो जो y की वैल्यू आई 9, इसको पुट कर दो, पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन, या तो फर्स्ट में रख दो या सेकंड में, तो फर्स्ट में रख रहे हैं ना, और ये जो मल्टीप्लाई है ना वो यहां नहीं लिखते हैं, हम लोग यहां पे लिखते हैं जो कर चुके हैं। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट में तो 11x माइनस 9y 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 है ना। अब देखो 11x रहने दिया, 9 माइनस का माइनस, 9 का 9, 9 और y के बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई, y की वैल्यू 9, y की जगह 9 इक्वल टू -4। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। 11x रहने दिया माइनस 9 इंटू 9 कितना होगा 81 इक्वल टू -4। अच्छा 11x रहने दिया, मुझे ये बताओ ये -4 भी रहने दिया, -81 इक्वल टू उधर गया तो +81। उम्मीद है कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा एक बात बताओ, x इक्वल टू +81 में -4 गया तो 77, और 11 और x के बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई, 11 मल्टीप्लाई में इधर गया डिवाइड में, 11 से 77 कटा 7 बार में, कितने बार में 7 बार में, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई 7। अब हमारे पास क्या है, x भी अवेलेबल है और y भी अवेलेबल है, और हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करना था फ्रैक्शन। ठीक है, और हमें पता है फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब x अपॉन y। ठीक, लिख लेते हैं अब। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे हेंस कॉमा फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है ना। अब बताओ न्यूमरेटर कितना था x, डिनोमिनेटर कितना था y। अब बताओ x की वैल्यू कितनी निकाली है 7, y की वैल्यू 9, तो x की जगह रख दिया 7 अपॉन y की जगह क्या रख दिया 9, और 7 अपॉन 9 हमारा फ्रैक्शन है। उम्मीद है अच्छे से क्लियर हो गए एक एक चीज। ठीक, अगला देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है, ये आपका होमवर्क है, SW है, जो मैंने अभी सिखाया 2 क्वेश्चन फ्रैक्शन का, उस पे इसको ट्राई करना है, और एक क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, ठीक है 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आपको इसको भी ट्राई करना है। ये तुम्हारा हाउ है हाउ, और जो भी इसका आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, जिसका भी आंसर सही होगा उसको हट दे देंगे। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो है ना, तो और इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, जिसका आंसर सही होगा उसको हट दे देंगे। एक बार एक काम करो ना, स्टार्टिंग से सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि उसको कॉपी में नोट डाउन भी तो करोगे साफ साफ है ना, ताकि आपको पता तो चले यार बाद में कि साला लिखा क्या था, समझा क्या था, कैसे करना है ना। चलो स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करो, ले लिया, फिर इसका लो भैया, इसको कॉपी में नोट करना है, हाँ नोट करना है भाई, ठीक है, तभी तो रिवीजन कर पाओगे। चलो अगला इसका लो, हो गया, फिर इसका लो, हो गया, फिर इसका, फिर ये होमवर्क है हाउ 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 है ना, फिर इसका ये वाला हाउ का भी ले लो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको फ्रैक्शन के सारे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए। आज के बाद जो भी फ्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आएंगे उसमें तो दिक्कत है आएगा नहीं, अब डील कर जाओगे आसानी से। फिर भी अगर कोई डाउट हो
तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं कोशिश करूंगा उस वर्ड प्रॉब्लम को मैं मतलब उस जो टॉपिक पे डाउट आएगा, जिस जगह पे डाउट आएगा उसको सॉर्ट आउट कर सकूं, ठीक है, उस पर अलग से वीडियो बना सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में और वहां पे कोई अदर वर्ड प्रॉब्लम को डील करेंगे। ओके, बाय।